हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की बात करेंगे। हम बात करेंगे आज भारतीय संविधान के स्रोत की। जब संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया तो उससे पहले बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा और उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। लगभग ये मानते हैं कि लगभग 60 देशों का संविधान सभा के सदस्यों ने पढ़ा। 60 देशों का संविधान पढ़ा तो उनमें जो चीजें, जो बिंदु भारतीयों के अनुकूल थे, उन बिंदुओं को वो भारत के संविधान में जोड़ते चले गए। तो दोस्तों उन्हीं की अपन आज बात करेंगे इसी क्लास में। तो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं, संविधान के जो स्रोत हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं और कौन कौन से बिंदु लिए हैं, वो सभी बात करेंगे अपन आज इस वीडियो में। तो दोस्तों साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और वो सारी बातें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे ताकि आपके आने वाली एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलते हैं दोस्तों। तो एक सवाल तो अपना यहाँ से कवर होता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? लगभग 60 देश। लगभग दोस्तों कितने देश? 60 देशों का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पे जो प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पे जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है दोस्तों? तो नंबर 1 पे दोस्तों कौन आएगा? नंबर 1 पे आएगा यहां पे आपके सामने भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ता है। इससे लगभग हमारे संविधान में 250 अनुच्छेद हूबहू या उनमें कुछ फेरबदल करके हमारे संविधान में उनको जोड़ा गया है। ध्यान देना दोस्तों इस बात का कि सवाल आता है कि भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे लगभग 250 अनुच्छेद, जिनमें से कुछ डायरेक्ट उठा के इससे संविधान में ले लिए और कुछ अनुच्छेद में थोड़ा बहुत फेरबदल करके और कहाँ लिख दिए गए? संविधान में। तो 250 अनुच्छेद दोस्तों आपको पता है 395 अनुच्छेदों का लगभग 2/3 भाग। तो पूछता है कितना भाग? तो लगभग 2/3 भाग अपन ने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो 250 जो अनुच्छेद लिए हैं इनमें क्या क्या है, कुछ आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। एक है केग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। CAG, केग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो अपन ने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। एक लिया है दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया है दोस्तों अपन ने? भारत शासन अधिनियम 1935 से। IPS जो होता है वो सब अपन ने कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्ट कुछ और कुछ में थोड़ा बहुत फेरबदल करके और अपने अपने संविधान में ले लिया, जो क्या होता है 395 का लगभग कितना? 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग अपन ने कहां से ले लिया? भारत शासन अधिनियम 1935
1935 से। तो एक सवाल यहाँ पे क्लियर होता है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। कितने अनुच्छेद, तो लगभग दोस्तों कितने अनुच्छेद होते हैं, 250, 250 अनुच्छेद। वो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उनका कितना भाग है, तो लगभग कितना भाग है दोस्तों, 2/3 भाग है। कितना भाग है, 2/3 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और उनमें जो बातें भारतीयों के लिए उचित थी, जो भारत के लिए सही था, वो बातें अपन ने उठा के कहाँ रखी, हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें अपन ने देखा केग, लोक सेवा आयोग, एक मैं आपको और बताता हूं न्यायपालिका। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो अपन ने डायरेक्ट उठा के कहाँ रखे हैं, भारतीय संविधान में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। उसके बाद में मैं आगे चलता हूं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जब अपन चलते हैं तो 2 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन इंग्लैंड की बात होती है। आपको पता है कि सन 1947 से पहले भारतीयों पे अंग्रेजों का शासन था, या भारत पे अंग्रेज राज करते थे। तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो राज करते थे राजा, वो सम्राट जो ब्रिटेन के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान करते थे, जो अधिकार दे रखे थे, वो भारत के लोग देखते थे। जब ब्रिटेन जाते थे तो वो भारत के लोग देखते थे कि इंग्लैंड के लोग कैसे रह रहे हैं, उनको कैसे कैसे अधिकार दे रखे हैं। तो इसका मतलब भारत पे ब्रिटेन का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो सबसे ज़्यादा अपन जो बातें सीखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद में, तो वो कहाँ से सीखेंगे, ब्रिटेन, इंग्लैंड से। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन आपके सामने भारत शासन अधिनियम 1935 ना आए और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश का पड़ा है ये बात पूछता है, तो आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। क्या होगा दोस्तों, ब्रिटेन होगा। अब ब्रिटेन से लिया क्या क्या गया है, मैं बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट उसकी। तो सबसे पहले क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये अपन ने कहां से सीखी है, ब्रिटेन से। कहां से ली है दोस्तों, ब्रिटेन से। नंबर 2 पे बात करूं तो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। नंबर 1 संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है अपन ने, सवाल ये आता है, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड से। नंबर 2 संसदीय विशेषाधिकार। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नागरिकता। सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिकता, अपन ने कहां से ली है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। जो कि भारत में नागरिकता कैसी है दोस्तों, एकल नागरिकता। कैसी है, एकल नागरिकता है। सवाल आता है, एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कुछ दिन पहले कि भारत की नागरिकता किस देश के समान है। सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, तो उस बात पे ध्यान देना। ये ना पूछा उसमें, ये नहीं पूछा गया सवाल में कि भारत की नागरिकता कहाँ से ली है अपन ने, या भारत में नागरिकता कहाँ से ली है, ये सवाल नहीं आया। सवाल क्या पूछा गया कि भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता किस देश के समान है, भारत की नागरिकता किस देश के समान है। दोस्तों उसमें एक ऑप्शन था अमेरिका। क्या ऑप्शन था, अमेरिका। लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्या नहीं होगा दोस्तों, सही आंसर नहीं होगा। अमेरिका जो है वो अमेरिका सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी है दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में तो एकल नागरिकता है।
इसलिए भारत के समान किसकी नागरिकता है, किस देश की है, तो वहां एक ऑप्शन था इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा, ब्रिटेन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो ये बात ध्यान रखना आप कि अमेरिका जो है उसमें कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता है। नंबर 3 पे जो आता है वो दिया गया है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अगला पॉइंट इसमें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये भी अपन ने कहां से सीखी है, ये भी अपन ने कहां से सीखी है, ब्रिटेन से सीखी है, इंग्लैंड से सीखी है दोस्तों। ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको विशेष अधिकार मिलते हैं संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत। तो वो अपन ने कहां से सीखे हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड से सीखे हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है दोस्तों, तो वो भी कहां से लिया गया है, जो भाग नंबर 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात करता है नागरिकता, तो वो भी कहां से है, ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई है। अगला पॉइंट दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की जो बात होती है वो बात भी अपन ने कहां से सीखी है दोस्तों, ब्रिटेन, इंग्लैंड से सीखी है। कहां से सीखी है, ब्रिटेन, इंग्लैंड से सीखी है। तो विधि का मतलब दोस्तों आपको पता है क्या होता है, विधि का मतलब, विधि का अर्थ होता है दोस्तों नियम। क्या होता है, नियम। मतलब नियम के समक्ष सब समान है, या नियम की जो समानता है वो अपन ने कहां से सीखी है, वो सीखी है अपन ने दोस्तों ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। अगला पॉइंट इसी क्रम में दोस्तों आगे आता है सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व है। आपको पता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये बात अपन ने कहां से ली है दोस्तों, ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से ली है। अगला दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दोस्तों, ये बात, इसका अर्थ क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दोस्तों अग्रता की विजेता, या जो आगे जाएगा वो ही जीतेगा। सीधी भाषा में बताता हूं, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो ही विजेता होगा या वो ही जीतेगा। ये बात आपने कहां से सीखी है, ब्रिटेन से सीखी है, इंग्लैंड से सीखी है। जो आगे जाएगा वो ही जीतेगा, जो आगे जाएगा वो ही जीतेगा। ये बात आपने कहां से सीखी है, ब्रिटेन से सीखी है, इंग्लैंड से सीखी है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने ब्रिटेन के संविधान से उठा के या ब्रिटेन के संविधान से देख के या सीख के अपन ने कहाँ पे लिए हैं, हमारे संविधान में मिलाए हैं। तो उन बातों का अपन ने अध्ययन किया है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। आगे चलता हूं मैं नंबर 2 देश की तरफ। नंबर 2 पे जो देश आता है उसकी मैं बात करूं, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका अर्थ ध्यान लगा के सुन लेना दोबारा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब है जो आगे आएगा, जो आगे चलेगा, या जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही दोस्तों क्या होगा, विजेता होगा। क्या होगा, विजेता होगा, वही विजय होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं मैं, तो बात करता हूं कनाडा की। कनाडा की बात करूं तो कनाडा से दोस्तों क्या क्या लिया गया है। कनाडा नंबर 2 देश,
कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? तो दोस्तों कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अगला पॉइंट, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी अपन ने कहां से सीखा है? कनाडा के संविधान से सीखा है। कहां से सीखा है दोस्तों? कनाडा के संविधान से सीखा है। तो ये सवाल आता है बार बार कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, ये बात अपन ने किस देश के संविधान से सीखी है? तो किस देश के संविधान से सीखी है दोस्तों? कनाडा के संविधान से सीखी है। किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से सीखी है। अगला पॉइंट दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अपन ने दोस्तों कहां से सीखी है? वो भी कनाडा के संविधान से सीखी है। अगला पॉइंट इसी में, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। आपको पता है जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, तो जो शक्तियां बचती हैं, जो शक्तियां बचती हैं उनको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां। ध्यान से देखना, कनाडा से क्या क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, वो भी कहां से सीखा? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से सीखा? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होने के बाद या करने के बाद जो शक्तियां बचती हैं उनको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं, संघ सरकार के पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो बांटते हैं अपन, या अवशिष्ट शक्तियां जिसको बोलते हैं, वो बात अपन ने कहां से सीखी है दोस्तों? कहां से? कनाडा से। अगले देश की मैं बात करूं इसी क्रम में, तो आगे आएगा दोस्तों आयरलैंड। कौन सा देश? आयरलैंड। साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहना और नोट्स बनाओ, उस हिसाब से नोट्स बनाना ताकि आने वाली एग्जाम के लिए आप उसको प्रिपेयर कर सको, उनसे पढ़ाई कंटिन्यू रख सको, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको और आप जिस भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ठीक है दोस्तों, तो अगला देश है अपना इसी क्रम में आयरलैंड। नंबर 3 कौन सा देश है दोस्तों? आयरलैंड। आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड से आपको पता है क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के अलावा क्या लिया गया है आयरलैंड से? राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, वो बात भी अपन ने कहां से सीखी है? आयरलैंड के संविधान से सीखी है। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन भी अपन ने कहां से सीखा है? आयरलैंड के संविधान से सीखा है। तो आयरलैंड से क्या क्या सीखा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये बात भी अपन ने कहां से सीखी है? आयरलैंड से सीखी है। एक दोस्तों अपन ने और सीखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी अपन ने कहां से लिया है? किस देश से? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया।
तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बार बार एग्जाम, पीछे के एग्जामों में पूछी जा चुकी है और आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगी उनमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और जो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनसे सवाल हर एग्जाम में एक सवाल दोस्तों बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले देश की तरफ। अगला देश है दोस्तों अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है उसकी बात करते हैं अपन। अमेरिका, कुछ पॉइंट मैं आपको इसके नाम में ही बताता हूं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अपने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, वो इसके नाम में है बिल्कुल। जैसे बात करूं मैं ए की, जैसे मैं बात करूं ए की, तो ऐसे होता है दोस्तों अधिकार, ऐसे होता है अधिकार। अब दोस्तों अधिकार तो हो गया, अधिकार कौन से? मूल अधिकार। कौन से अधिकार दोस्तों? मूल अधिकार। कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। इसका मतलब ये क्या है? मूल अधिकार। इस साइड में मैं पॉइंट लिखता जाता हूं ताकि नोट्स बनाते रहना आप। मूल अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। नंबर 2 देखना, ये ए है, एक मेरी बात पे ध्यान लगाना आप। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक टाइम के लिए अपन इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए। क्या है? ए है। इसका मतलब ये ए है तो इस ए में एक ऊ भी है। क्या है? ऊ, छोटा ऊ नजर आ रहा है दोस्तों। ए है तो ऊ भी है, इसका मतलब ऊ है तो यहां क्या है? उपराष्ट्रपति भी है। क्या है? उपराष्ट्रपति भी है। तो उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया है दोस्तों? अमेरिका से लिया है। कहां से? अमेरिका से। तो उपराष्ट्रपति भी कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। तो हो गया, ध्यान से देखना, ए की बात की है मैंने, ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार। कौन से अधिकार? मूल अधिकार, जो भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसे अधिकार। और ए है तो दोस्तों ये 3 भी है, ए है तो 3 भी है। इसका मतलब मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में। और ए है तो 3 है तो ये ऊ भी है। ध्यान देना मेरी बात पे, ए है, 3 है तो ऊ भी है। अगर ए में 3 हो सकता है तो दोस्तों ए में ऊ भी हो सकता है, और ऊ हो सकता है तो उपराष्ट्रपति हो सकता है। और हो क्या सकता है दोस्तों? हो चुका है, हो चुका है। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। और निकालते हैं दोस्तों इसमें कुछ बिंदु, और बिंदु निकालता हूं मैं। अधिकार और उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। और जैसे मैं है, मैं है, लेकिन इसको मानते हैं मैं है, तो क्या है दोस्तों? महाभियोग भी है। क्या है? महाभियोग भी है। आराम से क्लियर होंगे दोस्तों 4 क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। महाभियोग भी है, मैं है तो महाभियोग है। इसका मतलब महाभियोग अपन ने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो यहां एक बिंदु और आ जाएगा, क्या? महाभियोग। क्या आ जाएगा? महाभियोग। तो महाभियोग भी अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया दोस्तों। अब महाभियोग आपको पता है क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की एकमात्र विधि, राष्ट्रपति को हटाने की एकमात्र विधि। और अनुच्छेद कौन से में है दोस्तों? 61। कौन से में है? 61। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, जो अपन ने कहां से लिया है? अमेरिका से। आगे इसकी जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे, महाभियोग होता क्या है, महाभियोग कैसे लगता है, महाभियोग कब लगाया जाता है, वो बातें करेंगे आगे। तो मूल अधिकार लिए, उपराष्ट्रपति का पद लिया और महाभियोग। आगे चलता हूं मैं रे की तरफ। अमेरिका, री बोल दो या रे बोल दो। बात करता हूं मैं री की, बात करता हूं दोस्तों मैं इस री की। तो री का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोस्तों क्या? रिव्यू। क्या होता है? रिव्यू। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में आपने देखा होगा जब एम्पायर अपना डिसीजन दे देता है
तो उससे बॉलर या बल्लेबाज सहमत ना हो तो वो एम्पायर को दोबारा चेक करने के लिए बोलता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिव्यू। दोबारा चेक करने के लिए कि आपने डिसीजन तो दे दिया, आपने निर्णय तो दे दिया, लेकिन मेरे को इस निर्णय पे क्या है? शक है। क्या है दोस्तों? शक है। मेरे को इसमें ऐसे लग रहा है कि ये निर्णय चेंज होना चाहिए, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। तो जो जिसको ऐसे लगता है कि ये निर्णय गलत दिया गया है या इसका जवाब कुछ और निर्णय होना चाहिए, तो इसलिए वो क्या लेता है दोस्तों? रिव्यू लेता है। तो जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है उसको पलटने के लिए जो लिया जाता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? रिव्यू बोलते हैं। और रिव्यू का मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब एक बिंदु और निकल के आ गया कि री का मतलब तो क्या होता है? रिव्यू, और रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया, तो उसको वापस वो चेंज कर सकता है, उसको वापस चेंज कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में? ये किस अनुच्छेद में? तो एक अनुच्छेद है 137। 137 इसको मैं एक बार यहां दिख रहा हूं, देखना। 137 मतलब 13(7). याद कैसे करेंगे? 13(7). अगर 13(7) है, 13 कितना होता है? 13(7). वही बात लिखी है मैंने जो है 13(7). इस बात को कैसे बोलेंगे? अगर 13(7) है, क्या 13(7) है, तो अपन जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको भी चेंज करवा सकते हैं, उसको भी चेंज करवा सकते हैं। तो 13(7) अगर है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भी अपन चेंज करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों री का मतलब रिव्यू, और रिव्यू कहीं ना कहीं क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जब बात आती है कि ये अपन ने कहां से लिया है, तो दोस्तों ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो इसमें अगला पॉइंट क्या हो चुका है? अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? अमेरिका से। अगला पॉइंट दोस्तों अमेरिका। का या कै? इस कै का मतलब दोस्तों क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? कोर्ट। क्या है? कोर्ट। और कोर्ट क्या होता है आपको पता है? न्यायालय। क्या होता है? न्यायालय। इसका मतलब न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता ये भी कहां से सीखी है अपन? अमेरिका से। कहां से सीखी है दोस्तों? अमेरिका से सीखी है। तो 5 बिंदु अपने इसमें क्लियर हो रहे हैं। इसके नाम में ऐ से अधिकार, और ए है तो इसमें ऊ भी है, मतलब उपराष्ट्रपति। मैं से महाभियोग, री से रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन, और कैसे? कोर्ट, कोर्ट की स्वतंत्रता। और दोस्तों इसमें क्या बिंदु लिए गए हैं मैं बात करता हूं उनकी। तो और बिंदु इसमें लिए गए हैं संविधान की सर्वोच्चता, कि सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। कौन है दोस्तों सबसे ऊपर? संविधान है। ये बात भी कहां से ली है? अमेरिका से। कहां से ली है? अमेरिका से। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये बात भी कहां से ली है? अमेरिका से ली है। अगला पॉइंट दोस्तों विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। तो ये बात भी अपने कहां से सीखी है? अमेरिका से सीखी है। अगला पॉइंट इसी में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये भी कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो दोस्तों मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, विधि के समान संरक्षण और वित्तीय आपातकाल, ये सारे के सारे बिंदु अपन ने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए हैं दोस्तों?
अमेरिका के संविधान से। एक दोस्तों आप बोल सकते हो कि प्रस्तावना का जो विचार है या जो प्रस्तावना है वो भी अपन ने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना अपन ने कहाँ से ली है, जो मैंने पीछे वीडियो में प्रस्तावना में बताया था, कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से। तो अमेरिका की बात की मैंने, ये बिंदु हैं जो अमेरिका के संविधान से अपन ने ग्रहण किए हैं। आगे चलता हूँ मैं अगले देश की तरफ, तो ये साथ साथ में आप नोट करते रहना। और ये जो मैंने बताया है कि नाम में 5 पॉइंट तो अपन को नाम में मिल चुके हैं। अमेरिका से अधिकार हो रहा है, ऐसे अधिकार हो रहा है, ऐसे उपराष्ट्रपति हो रहा है, ऐसे महाभियोग हो रहा है, ऐसे रिव्यू हो रहा है और कैसे कोर्ट हो रहा है। तो ये बिंदु आप साथ साथ में बनाते चलना। ऐसे अपन एग्जाम को आराम से कवर कर सकते हैं और एक एक पॉइंट को अपन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप आने वाली एग्जाम में आराम से प्रिपरेशन करके उसका आराम से पेपर जो है वो हाई स्कोर के साथ निकाल सको। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला देश मेरा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देश से दोस्तों अपने क्या सीखा है, प्रस्तावना तो कहां से या प्रस्तावना का विचार तो अपने कहां से सीखा या कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये अपन ने कहां से ली है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ली है अपन ने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये आपने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पीछे कुछ एग्जामों में पूछा जा चुका है सवाल कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत वो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक वो आपने कहां से सीखी है। जब संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो वो बात राष्ट्रपति ने या भारत के संविधान में कहां से लेके आए हैं संविधान सभा के सदस्य, वो बात दोस्तों कहां से सीखी अपन ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे देखना, आसपास एक साथ बैठना हो चाहे आसपास बैठना हो एक ही बात है, ध्यान से सुनना। चाहे एक साथ बैठा दो दोनों सदनों के सदस्यों को या आसपास बैठा दो, बात एक ही है। इसका मतलब आसपास बोल दो या एक साथ बोल दो एक ही बात है। दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा राज्यसभा के आसपास बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, बैठे तो संयुक्ति हैं, आसपास बैठे हैं चाहे एक साथ बैठे हैं, बैठे तो संयुक्ति हैं। इसका मतलब आसपास का अर्थ क्या होता है, आसपास बोल दो चाहे ऑस्ट्रेलिया बोल दो, आसपास बोल दो चाहे ऑस्ट्रेलिया बोल दो। इसका मतलब जो आसपास बैठते हैं या आसपास बैठाने की जो प्रणाली है, पद्धति है या व्यवस्था है वो अपन ने कहां से सीखी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखी है। कहां से सीखी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखी है। तो कवर हो गया दोस्तों, आराम से याद हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीजें अपन तैयार कर रहे हैं। तो आसपास बैठना या एक साथ बैठना या संयुक्त बैठना ये बात अपन ने कहां से सीखी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखी है। और जो संयुक्त बैठते हैं एक साथ दोनों सदनों के सदस्य वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत।
ठीक है दोस्तों, उसकी जो विस्तार से चर्चा है अनुच्छेद 108 की वो अपन आगे करेंगे जब संसद की बात करेंगे। चलते हैं अगले देश की तरफ। तो ये पॉइंट साथ साथ में आप लिखते रहना, ये ट्रिक है जो ये भी आप साथ साथ में लिखने रहना ताकि आपको याद होती रहे कि आसपास का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलता हूं, अगला देश फ्रांस। कौन सा देश आएगा दोस्तों? फ्रांस। अगला देश है फ्रांस। बात करूं मैं फ्रांस देश की, तो फ्रांस देश से अपन ने क्या लिया है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ली है, वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोस्तों अपन ने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली है? फ्रांस से ली है। अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या एक ही ली है फ्रांस से? गणतंत्रात्मक व्यवस्था एक ही ली है क्या फ्रांस से? नहीं, समानता और बंधुता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है, समानता और बंधुता का आदर्श, समानता और बंधुता का आदर्श भी दोस्तों अपन ने कहां से लिया है? प्रस्तावना, इसमें संविधान में फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है दोस्तों? फ्रांस से लिया है। अगला देश, ये जो देश आएंगे दोस्तों इनसे एक दो बिंदु हैं वो ही लिए गए हैं, कुछ विशेष इतना है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट लिए गए हैं वो है ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो उन्हीं से लिए गए हैं। लेकिन आगे जो आएंगे देश उनसे जो ली गई हैं, जो बातें अपन ने अपने संविधान में ऐड की है वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक दो पॉइंट लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला देश आता है दोस्तों जापान। क्या? जापान। जापान से एक पॉइंट लिया गया है, महत्वपूर्ण है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो एक पॉइंट लिया गया है वो कौन सा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो अपन ने कहां से सीखी है? जापान से। कहां से सीखी है? जापान से सीखी है। जापान के संविधान से अपन ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपने देश में लागू किया है या अपने देश में शामिल किया है देश के संविधान में। आगे चलता हूं मैं, तो अगला देश जो है उससे जो बिंदु लिए गए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं इसमें, कि आपने वही बात क्रिकेट देखते होंगे, एक दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है, तो वो ग्राउंड के चारों तरफ भी खेलता है, इसलिए उसको एक नाम दिया गया है 360 डिग्री। 360 डिग्री नाम आपने सोच लिया, पता चल गया आपको। दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है, वो मैदान के चारों तरफ खेलता है, किसी भी दिशा में वो खेल सकता है। इसका मतलब वो 360 डिग्री उसको नाम मिला है, तो उसका नाम दोस्तों क्या है? AB डिविलियर्स। क्या नाम है उसका? ABD नाम है उसका। क्या नाम है? AB डिविलियर्स नाम है उसका। 360 डिग्री वो ग्राउंड के किसी भी कोने में आराम से खेल सकता है। तो 360 डिग्री का अपन को यहाँ है नहीं कुछ AB डिविलियर्स से, लेकिन इस बात से अपन क्या याद कर सकते हैं कि 360 डिग्री याद ना करके अपन को तो क्या याद करना है? 368, 360 नहीं 368 याद करना है।
दक्षिण अफ्रीका में एबी डिविलियर्स खिलाड़ी है, उसको 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री बोलते हैं। वो ग्राउंड के किसी भी कोने में आराम से शॉट लगा सकता है, आराम से खेल सकता है। तो 360 याद ना करके उससे याद क्या हो जाएगा अपने को 368। अब 368 अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में है दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो अपन को याद कैसे हो गया कि दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, उसका नाम है क्या? एबी डिविलियर्स। वो ग्राउंड के किसी भी कोने में आराम से खेल सकता है, शॉट लगा सकता है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री या 360 डिग्री। लेकिन 360 डिग्री से याद क्या हो जाए 368 डिग्री, और 368 डिग्री ना बोल के अपन यहाँ क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन। इसका मतलब संविधान संशोधन अपन ने कहाँ से सीखा है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से सीखा है? दक्षिण अफ्रीका से। एक और पॉइंट है इसमें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन पीछे आ गया, मनोनयन मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अपन ने कहां से लिया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आगे चलता हूं मैं अगले देश की तरफ। तो अगला देश आता है जर्मनी। जर्मनी से एक बात ली है अपन ने, एक बात सीखी है, वो कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आपातकाल। सवाल आता है, वित्तीय आपातकाल मैंने बताया आपको अमेरिका से लिया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल आपने कहां से लिया है दोस्तों? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया है? राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया है। कहां से? जर्मनी से। अब दोस्तों ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको, जिस जिस देश से जो जो बिंदु लिए हैं वो मैंने बताए हैं, वो तो मूल संविधान में ही शामिल कर लिए गए थे। कहाँ कर लिए गए थे? वो तो मूल संविधान में ही शामिल कर लिए गए थे। लेकिन एक देश ऐसा है जिससे अपन ने, एक देश ऐसा है जिससे अपन ने जो बातें सीखी या जो बिंदु से लिए वो संविधान संशोधन करके लिए, वो संविधान में संशोधन करके लिए। तो वो बातें कौन सी है और वो बिंदु कौन सा है जो भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान में जोड़ा गया? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? रूस से। कौन सा है? रूस से क्या लिया गया है? जो संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य। जो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे मौलिक कर्तव्य। तो सवाल एक यहां से कि मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में ऐड कर लिया गया था पहले, या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या? तो दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसका मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी, एक भी नहीं थी। तो बाद में कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। अब कितने जोड़े गए? तो एक साथ दोस्तों कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। एक साथ 10 जोड़े गए। बाद में वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है। तो ये थे आज मैंने बताया आपको भारतीय संविधान के स्रोत जो अपन ने विदेशों से ग्रहण किए, कितने देशों का अध्ययन किया उसकी बात की, किस देश से क्या क्या लिया अपन ने उसकी बात की, जो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में आने की संभावना है वो अपन ने बात की, पीछे बार बार एग्जामों में जो सवाल आ रहे हैं उसके अपन ने बात की, और आगे अपन जो अब पढ़ेंगे वो अपन एक एक भाग से एक एक अनुच्छेद को क्रम से पढ़ेंगे। जो भी आपका डाउट हो
वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।